नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ और एपिसोड नंबर 373 पर पहुँचा है। धीरे धीरे जन जागृति का ये एपिसोड, कुछ न कुछ समाज की बातें मात्र 5-5.5 मिनट के वीडियो में लगातार करने का एक प्रयास करता हूँ। बीच में थोड़ा अवरोध भी होता है कभी कभी। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक सुल्पे और सुराही की तकरार कहते हैं लड़ाई। सुल्पा आप जानते होंगे, जिसमें लोग चरस वगैरह भरते हैं, और सुराही जिससे ठंडा पानी पीते हैं। देखिए ये दो चीज़ें क्या कहती हैं। और जब हम कभी अपने जीवन में धैर्य से सोचते हैं, तो जब हम धैर्य से सोचते हैं तो भला होता है, जनहित होता है, अपना हित होता है, स्वहित होता है और समाज का भला होता है। और जब हम धैर्य से सोचते हैं तो रिश्तों में उपजी हुई, पनपी हुई गलतफहमी भी दूर हो जाती है। कभी कभी हमारे रिश्ते गलतफहमी के कारण ही बेकार हो जाते हैं। उसने कहा होगा, उसने करा होगा, ऐसा होगा कहते हैं, ये गलतफहमी दूर हो जाती है। अब मैं एक दृष्टांत से इस बात को आज स्पष्ट करूँगा। जो कुम्हार जो होता है ना, ये कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाता है, शेप देता है, जैसी उसकी अंगुलियों ने दिखाया वैसा शेप बन के बर्तन बाहर आ जाता है। तो एक बार उसने एक सुल्पा बनाया, सुल्पा जिसको चिलम भी लोग कुछ कहते हैं। तो सुल्पा बनाया तो उसने जिसमें वो लोग गांजा, चरस, तंबाकू और ये आदि चीज़ें पीते हैं, वो बनाया उसने। फिर उसने उसको तोड़ दिया बना के, और धैर्य से सोचा उसने। फिर उसने सोचा ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा एक बर्तन मैं समाज को दे रहा हूँ। और फिर उसने सोचा कि ऐसे जलाने वाले, ज़िंदगी को खुद भी जलेगा, जलाने वाले को ऐसा मैं क्यों बना के समाज को दूं, जिससे लोग अपना कलेजा जलाएं, अपना दिल जलाएं, अपने को बीमारी लगाएं। तो कुम्हार से फिर सुल्पा बोला, बनते बनते बोला, यार तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरे को शेप सुराही का दे दिया। तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये सुल्पा कह रहा है कुम्हार से, यह पर्सोनिफिकेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा अलंकार का। वो कह रहा है उससे, बोला मैं तो खुद जलता। सुल्पा कह रहा है मैं खुद जलता और दूसरों को जलाता, लोगों की ज़िंदगी को मैं भस्म करता। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो तुमने मुझे अब सुराही बना दिया। अब मैं सुराही हूँ, तो इसमें ठंडा पानी होगा, ठंडा प्यासे की प्यास बुझेगी, खुद ठंडा रहूँगा और बनकर, सुराही बनकर, और दूसरों को ठंडक पहुँचाऊँगा। यानी धैर्य और क्रोध से मतलब है यहाँ पर, धैर्य और क्रोध से मतलब है। और ठंड रखूँगा भी। और ये सब सुल्पे और सुराही की जो कहानी है, ये धैर्य और गुस्से की कहानी है, जिसको मैंने कुम्हार के माध्यम से आपके सामने रखा। अब जीवन में भी हमें ऐसे ही जब निर्णय लेने होते हैं तो उतावली नहीं करनी इसमें। जब भी हमारे मुंह से बिगड़े बोल निकलते हैं, उतावली और बिना तोले, बिना सोचे, बिना समझे बोलते हैं, और आगे सुनने वाले को समझ जाता है। बाद में उसको वो बहुत दुखित करते हैं, क्लेश करते हैं कि यार उसने ऐसा बोला था, क्योंकि उसने क्रोध में बोला था। वो भूल जाता है कि इसने क्रोध में बोला, जबकि उसके मुँह से वो चीज़ क्रोध में बिना सोचे समझे निकल गई। तो हमें पुरानी किसी तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें पुरानी सड़ी बातें ढोने से कोई लाभ नहीं। अब उसने तब करा था, उसने तब कहा था, मैं तो उसको भुला ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसी बातें उसने मुझसे कही थी। अब पुरानी बातें ढोने से, गड़ी हुई बातें ढोने से क्या हमको कुछ लाभ होता है? नुकसान होता है। ये हमारे तन को, मन को बीमार करते हैं। शारीरिक तौर पर भी हमारा तन बीमार हो जाता है इन बातों से, और मन को भी बीमार करते हैं, और हम कोई नई सृजनता नहीं कर पाते हैं। हमारे आगे एकदम कुआं, खाई हो जाती है कि हम कुछ नया काम कर ही नहीं पाते। जीवन में थोड़ा ऐसा हमें धैर्य से इस बात को सोचना चाहिए। अपने तन मन को पुरानी सड़ी गली गलत फहमियों से अपने को बीमार नहीं करना चाहिए। जीवन में थोड़ा सा समय हमें समाज को भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि अपना हम जी रहे हैं, लेकिन समाज की भी जब सोचेंगे, क्योंकि हमें मनुष्य बनाया है ऊपर वाले ने, तो मनुष्य का अर्थ है कि समाज। तो समाज में भी थोड़ा मोड़ा, चाहे कुछ भी हो, जरा सा ही हो, अपने हिसाब से जितना समय दे सकें उतना ही हो, अधिक न भी हो।
अब हमें अपना इसी से अपना व्यक्तित्व बदलना है। लोग कहते हैं यार अच्छे कपड़े हैं, बन ठन के आया था। अरे अच्छे कपड़े तो पुतलों को भी अच्छे लगते हैं, दुकान के बाहर टांगे रहते हैं, टोप पहन करके, पैंट कोट टाई साड़ी पहन के पुतला बना रहता है। लेकिन क्या उससे एक इंसान के कपड़े पहनने से उसका व्यक्तित्व बदलता है? कभी व्यक्तित्व नहीं बदलता। व्यक्तित्व तो तब बदलेगा चाहे जैसे भी कपड़े हों, उससे उसकी तुलना नहीं कर सकती। पुतला मत बनिए, पुतला मत बनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने से भी कहता हूँ ये बातों को। और हमें अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाना है। जागरूक रहते हुए रहेंगे तो ज़रूर बनेगा। यदि हम जागरूकता बनाए रखेंगे तो ज़रूर बनेगा। और अच्छे व्यक्तित्व से हमें दो बातें होंगी। अच्छे व्यक्तित्व से भी हमारी दो बातें होंगी। एक तो हमें सुकून मिलेगा, दूसरा हम कुछ जनहित भी कर पाएंगे। सुकून बहुत बाजार से खरीदा नहीं जा सकता है, सुकून अपने आप ही प्राप्त होता है इस तरह से। और तब हमें सिनेमा का एक गीत भी याद आएगा अंत में। क्या गीत आएगा? अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तो जी जमाने के लिए। सब अपने अपने लिए जीते, मैं भी हूँ उसमें। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सुकून, व्यक्तित्व, समाज की चिंतन करेंगे तो कभी कभी हमारे मन में जरूर आएगा यार अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तो जी जमाने के लिए। थोड़ा सा जमाने के लिए, थोड़ा सा समाज के लिए, थोड़ा सा रिश्तों के लिए भी हमें जीना पड़ता है, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।